जय शिवशंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक नया विषय, नए चिंतन का विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जब मैंने 17 जनवरी के शनि राशि परिवर्तन की वीडियो डाली तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अत्यधिक संख्या उन लोगों की थी जिन लोगों की समस्याएं 17 जनवरी से बढ़ना शुरू हो गईं, और बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्हें 17 जनवरी से पॉजिटिविटी मिलना शुरू हुई। तो मेरी वीडियो, आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही है, खास तौर पर जिनकी निगेटिविटी 17 जनवरी से बढ़ना शुरू हो गई। अब मैं इसका जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा क्यों बढ़ना शुरू हुई, क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण हैं और आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बने रहिएगा आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। अब मैं आज कैसे शुरुआत करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे बहुत से मकर राशि वाले भाई बहन दुखी स्थिति में हैं। उनका दुख ये है कि जैसे ही 17 जनवरी प्रारंभ हुआ, बल्कि 17 जनवरी के 1-2 दिन पहले से ही, हफ्ते भर पहले से ही, कोई कह रहा है हफ्ते भर पहले, कोई कह रहा है 2 दिन पहले, कोई कह रहा है 17 जनवरी के ठीक 1 दिन बाद से निगेटिविटी बढ़ना शुरू हो गई, एंजाइटी बढ़ना शुरू हो गई, झगड़े बढ़ना शुरू हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? सभी मकर राशि वाले उम्मीद लगाए बैठे थे कि साढ़े साती के तीसरे चरण में शनि देव जाते जाते कुछ न कुछ दे करके ही जाएंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा है, बहुत से लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो चुका है, लेकिन काफ़ी लोगों को 17 जनवरी के बाद उल्टा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। तो देखिए मित्रों, इसका जो जो कारण हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तो मुख्य कारण ये है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है। शनि की स्थिति कुंडली में ठीक न होने के कारण ही 17 जनवरी के बाद आपकी एंजाइटी, आपकी निगेटिविटी, आपके मन की अशांति, घर का कलह कलेश आपको बढ़ता हुआ दिखना शुरू हो गया। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आपको बढ़ती हुई दिखनी शुरू हो गई। यह स्वाभाविक कारण है कि आप पर शनि की स्थिति आपके कुंडली में ठीक नहीं है। तो इसके लिए तो आपको प्रॉपर किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखानी पड़ेगी, शनि की स्थिति को जान करके उसके अनुसार सटीक उपाय करना पड़ेगा, तब जा करके आपको राहत मिलेगी। और जाहिर सी बात है मित्रों कि यदि कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, ये बात मैंने पहले नहीं कही थी, वरना आप उस समय कहते कि मुझे नेगेटिव बोलने की आदत है, मैं नेगेटिव बोलता हूँ, और देखिए वही होने लगा। वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। शनि की स्थिति अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है तो जाहिर सी बात है, साढ़े साती का जो तीसरा चरण है, यानी 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का जो समय है, आपके लिए शुभ नहीं होगा। आपकी समस्याएं जो पहले चल रही थी, उन सभी समस्याओं में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, और आपको लगेगा कि जैसे कि साढ़े साती फिर से शुरू हो गई आपकी। ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि जिनकी भी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ नहीं होते, शनि शत्रु राशि में है, शनि नीच के हैं, शनि शत्रु के घर में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में शनि देव क्या करते हैं कि साढ़े साती के तीसरे चरण में बहुत अत्यधिक घोर पीड़ा और दुख देते हैं। साढ़े साती के तीसरे चरण में जब शनि की स्थिति खराब हो कुंडली में, तो वे शनि बचा खुचा सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो सत्य है वो कह रहा हूँ, जो कि आपको खुद देखने को मिल रहा है। लेकिन चिंता करने की फिर भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि साढ़े साथी के शुरुआत के 2 चरण यानी कि 5 साल में शनि देव ने आपको काफ़ी भुगता लिया है और काफ़ी भुगतान हो जाने के कारण से अब वो भुगतान मात्र थोड़ा बहुत शेष बचा है, जो कि अब बहुत ज़्यादा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। देखिए अभी कुछ दिन बाद शनि अस्त होंगे। शनि के अस्त होने के बाद उनके दुष्परिणामों में कमी आएगी। कम से कम 35 दिनों के लिए शनि अस्त होंगे और 35 दिनों के लिए आप मकर राशि वालों को काफ़ी अच्छी राहत मिलने जा रही है। ऊपर से अभी सूर्य भी मकर राशि में ही चल रहे हैं, जो कि मकर राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। सूर्य का मकर राशि में होना मतलब निगेटिविटी बढ़ना, एंजाइटी बढ़ना, पेट की बीमारियां बढ़ना, हार्ट की बीमारियां बढ़ना और दुश्मन का विरोध बढ़ना। तो अभी सूर्य भी मकर राशि में है, तो अभी वर्तमान की ग्रह स्थितियां, अन्य ग्रह स्थितियां भी ठीक नहीं बनी हुई हैं। तो जैसे ही सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ में जाएंगे, आपकी स्थिति में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। ऐसा नहीं है कि शनि देव के कुंभ में जाने के बाद आपकी परेशानियां बढ़ने लगी तो अब उसका कोई अंत ही नहीं है। धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अपनी कुंडली दिखाकर आप उपाय करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में, अगर आपके ऊपर शनि की महादशा या राहु की महादशा चल रही होगी और उस महादशा के अंतर्गत या शनि की राहु की अंतर्दशा चल रही होगी या मंगल की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा या महादशा चल रही होगी, तो अब भाई जाहिर सी बात है कि साढ़े साती का परिणाम तो खराब होगा ही होगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपनी कुंडली दिखा करके, बढ़िया होगा कि उस स्थिति के अनुसार जो एस्ट्रोलॉजर बताएं आप उपाय करें, उपाय से आपको राहत मिलेगी। तो आपको ज़्यादा निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत बांधिए और बस अपने कर्म को बढ़िया रखिए, अपने कर्म को अच्छा रखिए। नॉनवेज मत खाइए, शराब मत पीजिए, माता पिता को कष्ट मत दीजिए, लोक सेवा का कार्य कीजिए, भजन कीजिए, साधना कीजिए, उपासना कीजिए। इन सब कार्यों से शनि महाराज की आपको और भी ज़्यादा अनुकूलता प्राप्त होगी। अब मैं कुछ उपायों पर चर्चा करता हूं जिससे कि आपको शनि देव की अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। और आज मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो मैंने आज से पहले केवल एक बार बताया था। वो वीडियो भी पता नहीं आपको याद होगी कि नहीं। आज मैं बताता हूं कि यदि आप शनि देव की अनुकूलता चाहते हैं, शनि देव से राहत चाहते हैं, तो फिर आप बटुक भैरव के महामंत्र का जाप कीजिए। बटुक भैरव का वैसे तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर लिखने की ज़रूरत होगी तो गूगल पे वॉइस सर्च करके मंगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। इस महामंत्र का रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद एक माला आपको जाप करना है, बस एक माला। केवल इस महामंत्र के एक माला जाप से आपको शनि के प्रकोप से काफ़ी राहत और शांति महसूस होगी। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये इतना जो है कि तगड़ा मंत्र है कि पहली बार में ही ये अनुभव करा देता है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि महादशा अंतरदशा भी ठीक नहीं चल रही है तो प्रतिकूलता तो और ज़्यादा विकट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ग्रहों का प्रॉपर उपाय करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैंने जो आपको महामंत्र बताया, इस महामंत्र का जाप कीजिए और प्रत्येक रविवार को काल भैरव का दर्शन कीजिए और काल भैरव को सरसों की तेल अर्पित कीजिए। ये मैंने जनरल उपाय बताया, बाकी कुंडली अनुसार आपके उपाय अलग होंगे। तो मित्रों, धैर्य मत हारिए। जब आप पिछले 5 सालों में नहीं हारे, नहीं टूटे, नहीं बिखरे, तो अब आपको टूटने बिखरने की आवश्यकता नहीं है। बचा हुआ 2.5 साल भी किसी तरह निकल जाएगा। फिर से मैं एक बात कह देता हूँ, ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई जिन्होंने कमेंट बॉक्स में ये कहा था कि उनकी निगेटिविटी 17 जनवरी के बाद से बढ़ रही है। बाकी जिन लोगों को सुधार होता हुआ दिख रहा है वो तो भाई उनकी बात अलग है, उनकी बात मैं आज की वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है। वे अपना तीसरे चरण का आनंद अपना लेंगे।
लेकिन जो बेचारे कष्ट पा रहे हैं, ऐसे मकर राशि वालों के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। हारिएगा मत, हिम्मत मत हारिएगा। बस आपकी इसी अदा पर फिदा हो जाएंगे शनिदेव, और शनिदेव आपके लिए अनुकूलताओं का द्वार खोल देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 5 साल की परीक्षा के बाद अब आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। बस गलती मत कीजिएगा, गलती नहीं करेंगे तो शनिदेव आपको कष्ट नहीं देंगे। किसी को अपनी वाणी से कष्ट मत पहुंचाइएगा, ये सबसे बड़ा पाप होता है साढ़े साती में। कभी भी गुरुजनों का अपमान मत कीजिएगा, वो चाहे गुरुजन कोई भी हो, आपके विद्यालय के हों, कोई ज्योतिषी हो, कोई शिक्षक हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, किसी का अपमान मत कीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो हिम्मत मत हारिए। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।